रनिंग पाथ मेंटेन होगा। जो भी स्विच को आप जीरो में रख दिया तो क्या होगा, तो जीरो से मेंटेन होगा ना, फर्स्ट। सेकंड, आपका C118 में QCR ओपन हो गया तो क्या होगा, आप जैसे Q45, तो QCR तो नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है, तो नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्लोज में ही रहेगा। नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्या होगा, जब QCR एनर्जाइज होगा तो वो कूल ओपन होगा, तो QCR तो आप आइसोलेट कर दिया तो ओपन एनर्जाइज ही नहीं होगा, तो वो क्लोज में रहेगा ना। तो C118 कैसे डी एनर्जाइज होगा, ऊपर में Q45 इंटरलॉक को आप ओपन करना है। तो BLRDJ जैसे, तो मतलब अभी BLRDJ प्रेस करके रखने से भी आपका C118 डी एनर्जाइज हो जाता था, बट वेन एवर QCR HQSR को जीरो में रखेगा, C118 ऑटोमेटिकली डी एनर्जाइज नहीं होगा, आप डी एनर्जाइज करना है, वही डिफरेंस। ठीक है। तो इधर क्या होता है, तो सर्किट में देखिए QCR का बाइस्लेट कर दिया तो ये जीरो में आ जाएगा, तो रनिंग पाथ कैसे आएगा, तो इधर से आके इधर से आके इधर से आके जीरो में कनेक्ट होगा, तो कनेक्ट होने से तो क्या होगा, तो इधर आ जाएगा, तो जीरो में कनेक्ट होने से इधर नीचे आ जाएगा ना, तो यस इधर सर। से सप्लाई, तो ये वाला खुल जाएगा, ये वाला ओपन, तो नीचे सप्लाई आ जाएगा। वेरी गुड, फर्स्ट केस। सेकंड केस में इधर आइए, तो आप पहले से QCR के अपने QCR के जीरो में रख दिए, तो ये क्या होगा, ये तो क्लोज में रहेगा, तो QCR एनर्जाइज होने से ना ये खुलेगा, तो नॉर्मली क्लोज क्लोज में ही रहेगा। तो जैसे BLRDJ क्लोज किया, आप आरनो पिकअप किया तो QCR एनर्जाइज हो गया, तो आप क्या कर दिया, तो HQCR को जीरो में रख दिया, तो ये ओपन नहीं होगा। तो C118 पहले एनर्जाइज हो गया, जैसे आपका Q45 एनर्जाइज हो गया, तो Q45 इधर से सप्लाई आके C118 एनर्जाइज हो गया, तो C118 कभी कभी क्या होता था, जैसे QCR पिकअप हो जाता था, ये ओपन होके C118 डी एनर्जाइज हो जाता था। अभी QCR का इंटरलॉक ओपन नहीं होगा, मगर ये आप क्या करना है, Q45 को ओपन करना है, तो क्या करना है, BLRDJ को, तो आप BLRDJ को पकड़ के रखिए, फिर भी आपका C118 डी एनर्जाइज हो जाता था पहले, क्यों, QCR की वजह से। अभी ये केस में क्या होगा, आप QCR को डी एनर्जाइज कर दिया, तो ये केस में क्या होगा, तो नहीं होगा, C118 डी एनर्जाइज नहीं होगा, आप BLRDJ को छोड़ देना है, छोड़ देने से ऑटोमेटिकली नहीं होगा, तो छोड़ देने से ये वाला खुल जाएगा, तब जाके ये C118 डी एनर्जाइज होगा। इसलिए ज्यादा टाइम उसको पकड़ के रखना नहीं है, तो इसलिए क्या बोला है, रिलीज BLRDJ विद इन 3 to 4 seconds, तो 3 to 4 सेकंड से ज्यादा उसको पकड़ के रखना नहीं है। तो QCR एनर्जाइज केस में आप पकड़ के रखने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑटोमेटिकली C118 डी एनर्जाइज हो जाएगा। ठीक है, यही है HQCR का। और हवा, हवा के बारे में, हवा आपका इसमें आया तो इसमें आ गया क्या, तो हवा को क्यों फिर इधर दे दिया, नहीं वो गलती से हो गया, बाद में बोले थे कि काट देंगे। ओहो, ठीक है, अभी मैं कर देता हूँ। और ऐसे HVSA के बारे में आपको बोला है, ठीक है, तो ये आपका, तो इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसलिए इसको स्प्लिट कर दिया। HVSA 1 पहले सब लिख दिया, बाद में HVSA 1 and 2 को क्यों लिखा है, तो इसका लोकेशन अलग है, इसलिए लिख दिया, स्प्लिट कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया। RSA 1 2 का ऊपर रहता है HVSA 1 and 2, बाकी ऑल रोटेटिंग स्विचेस प्रोवाइडेड इन स्विच पैनल एक्सेप्ट HVSA 1 and 2। ओके, तो लोको रूफ में HPT लिंक स्विच, आइसोलेटिंग एंड एर्थिंग रूफ बार फॉर पेंटाग्राफ 1, आपका HPT लिंक स्विच है, तो रूफ लाइन के साथ कनेक्ट होकर रहेगा। जब पर्टिकुलर पेंटाग्राफ डैमेज हो गया उसको आइसोलेट करने के लिए, तो HPT लिंक स्विच के थ्रू हम लोग पेंटाग्राफ को आइसोलेट करेगा और ग्राउंड भी कर देगा, तो लोको रूफ का साथ ग्राउंड करके छोड़ देगा। ठीक है, तो HOM लोको ग्राउंडिंग स्विच लोको रूफ का ऊपर रहता है,
तो लोकल रूफ के ऊपर एच स्विच रहता है, उसका बॉक्स रहता है आपका कैरिडर वन में, कैरिडर वन में। ठीक है, तो बॉक्स जैसे ग्राउंड करना है आपको पता है। तो पुश बटन क्या हुआ? नेक्स्ट पुश बटन स्विचेस, स्प्रिंग लोडेड स्विच है, पुश बटन स्विच है। जब आप क्लोज करेगा तो सर्क्यूट को, जब तक आप प्रेस करके रखेगा सर्क्यूट को क्लोज करके रखेगा, जब आप ओपन कर दिया तो सर्क्यूट को ओपन कर लेगा, एक्सेप्ट बीपी वन डीजे। तो बीपी वन डीजे को उल्टा है, जब तक आप प्रेस करके रखेगा सर्क्यूट को ओपन, जब प्रेस करेगा तो सर्क्यूट को ओपन करेगा, नॉर्मली उस सर्क्यूट को क्लोज करके रखेगा। बीपी वन डीजे का केस अलग है, बाकी सबका केस अलग है। बाकी सब जैसा क्लोज करेगा कंसर्निंग सर्क्यूट, मान लीजिए बीपीपी बीपीआर वन प्रेस करेगा तो क्या होगा, आपका प्रोग्रेशन डिग्रेशन सर्क्यूट को क्लोज करके रखेगा। ठीक है, तो एस डब्ल्यू को प्रेस करेगा तो ऑटो फ्लैश लाइट के सर्क्यूट को वो क्या करेगा, तो क्यूएफएल को एनर्जाइज करेगा। एस डब्ल्यू प्रेस करने से क्यूएफएल एनर्जाइज होगा। ठीक है, ये सब आपका, मगर बीपी वन डीजे क्या होता है, नॉर्मली क्लोज पुश बटन है। जब वो पुश करेगा तो वो सर्क्यूट को ओपन करेगा, डीजे को ओपन करेगा, डीजे को एमटी डीजे को तो हॉरिजॉन्टल पाथ है उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। तो सबसे ऊपर है सीसी डीजे के नीचे में है बीपी वन डीजे। जब जस्ट प्रेस कर दिया तो उधर ही सर्क्यूट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आपका एमटी डीजे ब्रांच डी एनर्जाइज, डीजे ओपन। ठीक है, तो टीएसएएफएल ऑटो फ्लैश लाइट का टेस्टिंग स्विच है। ऑटो टेकिंग आवर चार्ज में ऑटो फ्लैश लाइट को टेस्ट कर सकता है। बीपीटी पुश बटन फॉर टेस्टिंग लैम्प सिग्नल्स आरएस एलएसपी एंड एलएसआरएस है। बीपीएसडब्ल्यू टच करने से क्विक क्रिएशन ऑफ बीपी, क्विक चार्जिंग ऑफ बीपी बोल सकते हैं, क्विक क्रिएशन नहीं होगा, क्विक चार्जिंग है। तो ME4 है, बीपीएसडब्ल्यू प्रेस करने से ME4 एनर्जाइज होगा, आपका चार्जिंग क्विक चार्जिंग होगा। 5.2 mm चौक और 19 mm चौक दोनों एनर्जाइज होगा। जब एमआर प्रेशर रैपिडली चार्ज होगा आपका, तो बीपी क्विकली चार्ज होने का चांस है। वीसीडी एसी के बटन, वीसीडी को एक्नॉलेज करने के लिए, वीसीडी रीसेट बटन, वीसीडी को रीसेट करने के लिए। तो रीसेट बटन से एसी के नहीं होगा, एसी के बटन से रीसेट नहीं होगा, याद रखिए हाँ? जिसका काम वही करेगा, एसी के बटन से एसी के होगा, रीसेट बटन से रीसेट होगा। तो बीपी क्यूडी पुश बटन टू बाईपास क्यूडी ड्यूरिंग स्टार्टिंग। ठीक है, 1 to 10th नॉच तक काम करेगा बीपी क्यूडी। तो बीपी क्यूडब्ल्यूसी भी आपका, तो क्यूडब्ल्यूसी रिले को एनर्जाइज करके वेट कंपनसेशन को ड्यूरिंग स्टार्टिंग। जब लीडिंग व्हील्स का अंदर ट्रैक्शन मोटर में आपका शंटिंग कॉन्टैक्टर क्लोज होगा, तो आपका, तो फील्ड कॉइल को फील्ड वीकनिंग करेगा, तो ऑटोमेटिकली आर्मेचर का रोटेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपका स्पीड पिकअप करने के लिए इनिशियली लोड गाड़ी जब स्टार्ट करने के टाइम में, तो लीडिंग पेयर ऑफ व्हील्स में आपका शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर, आपका MPS 3 का मतलब शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स कौन सा, तो 11 21 31 31। तो MPS 3 जो है उसमें उसमें जो शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होता है वो क्लोज होगा जाके, तो लीडिंग एक्सिल्स में क्लोज होगा, तो मतलब कैप वन होने से 1 to 4 में, कैप टू होने से 6 5 3 में। तो आपका क्या होता है, आपका शंटिंग कांटा क्लोज होगा तो शंटिंग रेजिस्टेंस ऐड होगा फील्ड कॉइल को पैरेलली, तो आपका फील्ड वीकनिंग होगा, तो आर्मेचर का रोटेशन बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको पावर मिलेगा, तो स्टार्टिंग में आप पिकअप कर सकता है। ये है बीबी क्यूडी क्या है, तो ओनली प्रोवाइड इन माइक्रो प्रोसेसर लोकोमोटिव्स, जब क्यूडी का एक्शन को नलीफाई करने के लिए। अगर क्यूडी को आप क्यूडी ये कर देता है तो ऑटो रिग्रेशन हो जाता है आपका, तो लोडेड गाड़ी को स्टार्ट करने के टाइम में आपको मदद नहीं मिलेगा, आपका स्पीड पिकअप नहीं होगा।
तो गाड़ी तो रोल होना है ना, मिनिमम 10 to 15 km स्पीड पकड़ने से ना उधर से पकड़ेगा, नहीं तो कैसा होगा, स्टार्ट कर नहीं पाएगा, तो फेल टू स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बीपीक्यूडी को दिया है। तो अप टू 10 बीपीक्यूडी आइसोलेट हो जाएगा तो ऑटो रिग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे बोलने से तो इसके लिए और 10 दिन लगेगा हम लोग को। फुट पेडल स्विचेस, टॉगल स्विचेस, पीएसए, जब पीएसए प्रेस करेगा तो VESA 1 and 2 एनर्जाइज होगा, आपका सैंडिंग होगा। तो आपका MR2 का प्रेशर जाएगा VSE 1 होके सैंडिंग का नाजिल होके सैंडिंग नाजिल में जाएगा। तो नीचे में सैंड बॉक्स में सैंड को रखा हुआ है। तो वो जब नाजिल का साथ अंदर में प्रेशर चला गया तो वो नाजिल खुलेगा तो सैंड जाके आपका सैंड थ्रू सैंड पाइप्स व्हील एंड रेल का बीच में सैंड गिरेगा। टू इम्प्रूव द एडहेजन, एडहेजन को इम्प्रूव करके व्हील स्लिप को अवॉइड करने के लिए ड्यूरिंग व्हील स्लिपिंग कंडीशन में हम लोग पीएसए को प्रेस करना है। तो सैंड जाके गिरेगा तो क्या होगा, तो ग्रिपिंग फोर्स जो है आपका इंक्रीज होगा एडहेजन, तो ऑटोमेटिकली व्हील स्लिप अवॉइड होके आप गाड़ी जा सकता है। ठीक है, आपका व्हील स्लिप अवॉइड होगा। तो अवॉइड द व्हील स्लिपिंग, जब व्हील स्लिपिंग आ गया तो क्या लोकोमोटिव का स्पीड इंक्रीज नहीं होगा ना, इंक्रीज कहाँ होगा। तो एक ही जगह में आपका व्हील ये तो रहेगा, व्हील स्लिप हो जाता रहेगा तो पावर क्या होता है, कम हो जाता है। पीवीएफ, फुट पेडल स्विच फॉर पीवीएफ, और वीएफ को एनर्जाइज करेगा। वीएफ आप जब प्रेस किया तो वीएफ एनर्जाइज होगा, इट विल नलिफाई द proportional brakes. That means so whenever A9 is applied to apply the train brakes, A9 को हम लोग अप्लाई किया तो ट्रेन ब्रेक्स को अप्लाई करने के लिए, तो वो टाइम में लोको ब्रेक एप्लीकेशन को नलिफाई करेगा वीएफ। जब आप पीवीएफ को प्रेस करेगा तो वीएफ एनर्जाइज होगा। पीवीसीडी, वीसीडी को एक्नॉलेज करने के लिए। तो अब एक आपका वीसीडी को एक्नॉलेज करने के लिए एक पुश बटन है। तो हाथ से कर सकता है, नहीं तो पैर से कर सकता है, नहीं तो एमपी से कर सकता है, नहीं तो बीपीपी से कर सकता है। टॉगल स्विचेस जोबा, जेडएलएस, जेडपीआर, सब टॉगल स्विचेस है। ठीक है, तो आपका जोबा इंडिकेशन बैटरी वोल्टेज, लैम्प सिग्नल का, जेडपीआर हेडलाइट ग्लो करने का। कभी भी डीसी डीसी कन्वर्टर के ऊपर आपका जो ये स्विच है, तो हेडलाइट का नॉट ग्लोइंग में, हेडलाइट नॉट ग्लोइंग क्वेश्चन दिया था ना आपका। हेडलाइट नॉट ग्लोइंग का क्वेश्चन नोट्स में दिया था कि नहीं है। ये तो सर। तो कभी भी डीसी डीसी कन्वर्टर के ऊपर जो चेंज और स्विच को चेंज करेगा तो जेडपीआर को ऑफ करके चेंज करना है। ठीक है, जेडपीआर को ऑफ करके उसको चेंज करना है, जेडपीआर को ऑन में रख के उसको चेंज करना नहीं है। तो यही है स्विचेस।
ये सब लिख सकता है ना एग्जाम में देने से, सब पढ़ लिया ना? इंटरनेट पढ़ा? हाँ। अरे पढ़ा कि नहीं है इसको? जी सर जी, किताबें से बोले थे लिख लेने के लिए। हैं? किताब में लिखा है? किताब, जी सर, किताबें वाला बोले थे कि न्यूमेटिक है, इलेक्ट्रिकल है, वही लिख लेंगे। तो उसको लिख दिया क्या? जी सर जी। ठीक है ठीक है ठीक है, उसको लिख दीजिए। सर इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले क्या? जरूरत नहीं। सर एक क्वेश्चन है सर जी। हाँ बोलिए। इसमें बोल रहा सर, मैक्सिमम मैक्सिमम स्टैगरिंग ऑफ OH इन कर्वेचर में बी डैश। 27 to 30 cm। ओके सर। तो 30 cm देने से 30 cm लिखेगा और क्या? मैक्सिमम होने से 27 to 30 मतलब 30 मैक्सिमम होगा ना? यस सर जी। और एक है सर, रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैन बी ऑपरेटेड अप टू डैश के एमपीएच सर, इसमें पता नहीं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैन बी ऑपरेटेड, इसमें थ्री फेस लो क्या, कुछ थ्री फेस लो को पूछा है? सर लिखा हुआ है नया सर, दोनों इसमें बता दीजिए सर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है ना, मल्टीपल जी चॉइस में? जी सर, जी सर जी, ऑब्जेक्टिव, हाँ। ऑब्जेक्टिव सर। तो क्या ऑप्शन क्या है? सर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं है सर, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। क्या लिखा है और एक बार पढ़ो। रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैन बी ऑपरेटेड अप टू डैश के एमपीएच। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग तो थ्री फेस लोको में आएगा ना? जी सर। रीजनरेटिव ब्रेकिंग तो आपका जो G5 G7 में उसको रियर स्टार्टिंग ब्रेकिंग है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग प्रोवाइडेड इन ओनली थ्री फेस लोकोमोटिव, तो 100 के अप टू एमपीएस, अप टू एमपीएस। के एमपीएच सर। के एमपीएस लिखा है क्या? जी सर। के एमपीएस लिखा तो 100 के एमपीएस लिखो। ओके सर, थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जी सर। तो उल्टा, मैं उल्टा बोल रहा, तो आपका 0 के एमपीएच। जीरो होगा सर। जीरो जीरो। तो आपका अप जी टू 0 के एमपीएच आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग को यूज कर सकते हैं, अप टू 0। जी सर, थैंक यू सर। सर हम लोग का क्लास अब और कितना दिन चलेगा? 17 तारीख तक।
सर प्रैक्टिकल कितने दिन होगा सर? वो सब पता नहीं है, आपका क्लास होगा 17 तारीख। तो रिलेस रिलेस क्या होता है? रिले इज अ डिवाइस विच ट्रांसफर्स और कन्वेज द इंफॉर्मेशन टू द ऑपरेटर। आपका इंफॉर्मेशन देने के लिए और सोर्स ऑफ सप्लाई को कट ऑफ करने के लिए रिले को प्रोवाइड किया हम लोग। तो हम लोग जो लोकोमोटिव में जो अबनॉर्मलिटी होता है तो उसको हम लोग इंफॉर्मेशन देने के लिए और जरूरत पड़ेगा तो सोर्स ऑफ सप्लाई को कट ऑफ करने के लिए इफ नेसेसरी। हाँ, तो क्या क्या रिलेस है? सिग्नलिंग रिलेस, सेफ्टी रिलेस, सुपरवाइजरी रिलेस, एयर फ्लो रिलेस, ये सब प्रोवाइड किया। तो रिले कौन सा प्रकार का? इलेक्ट्रिकल रिलेस एंड मैकेनिकल रिलेस। तो इलेक्ट्रिकल रिलेस में आपका पावर करंट रिलेस, तो करंट रिलेस, वोल्टेज रिलेस। तो करंट रिलेस में क्या आएगा? आपका पावर करंट रिले QLM, QRS1, QRS80, PLA, QE, QF1 एंड QF2। ले सकता हूँ बैठ के।
समझ नहीं आ रहा है सर जी।